इस सेशन में हम फंक्शन के एक ही एग्जाम्पल को अलग अलग तरीके से करके देखेंगे और पैरामीटर के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा एग्जाम्पल अभी भी वही है, c इक्वल टू a+b हमारा टास्क है जो हमें परफॉर्म करना है। इसे अगर मैं एक सिंपल फंक्शन जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं उस तरह से अगर डिफाइन करूँ, तो हमारे पास एक मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन में मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, दैट इज इंट c। और सी में मैं एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और उस फंक्शन का नाम है ऐड ए कॉमा बी। ये भी मैं कर सकता हूँ, या अगर मैं इससे ज़्यादा सिंपलिस्टिक मेथड यूज़ करूँ तो मैं सिंपली ए और ऐड फंक्शन को कॉल करता हूँ एंड देन मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एफ। और सी एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, सो इसके प्रिंट करने के लिए ये लिखना पड़ेगा। अब अगर मैं अभी ऐड फंक्शन को डिफाइन करता हूँ तो ऐड फंक्शन ऐसा होगा। ये फंक्शन का नाम है, दिस इज द लिस्ट ऑफ पैरामीटर। कोई हमारे पास पैरामीटर यहाँ से आर्गुमेंट नहीं मिल रहा है, इसलिए मेरे पास कुछ भी नहीं है इधर। और ये मैंने ब्लॉक स्टार्ट किया, ब्लॉक क्लोज किया, मैंने यहाँ ए और बी डिफाइन किया, ए बी। सपोज मैं यहाँ एक और वेरिएबल डी डिफाइन करता हूँ। ए में मैंने वैल्यू इनिशियलाइज की 5 और बी में मैंने वैल्यू इनिशियलाइज की 6, राइट। अब मैं डी इक्वल टू ए प्लस बी कर सकता हूँ और मैं रिटर्न कर सकता हूँ डी। मैं रिटर्न कर सकता हूँ डी को परफेक्टली। अगर मुझे इसे लिखना है तो इट शुड बी हेयर। सिंस जो मैं डी को रिटर्न कर रहा हूँ वो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ये आप देख सकते हैं। इस डी का जो टाइप है वो इंटीजर है, इसलिए यहाँ मुझे इंट लिखना पड़ेगा। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो इस पार्ट में इसके पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है सी, इसका अपना एक एड्रेस है। और यहाँ हमारे पास तीन वेरिएबल है, एक ए, another one is b, another one is d। सो इनके अपने मेमोरी लोकेशन है 2010, एज्यूम करते हैं। सी में यहाँ कोई वैल्यू नहीं आ रही है, इस लाइन को मैंने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करते ही ये मेमोरी लोकेशन रिजर्व हुआ। और इस लाइन को एग्जीक्यूट करने पर पहले ये वाला पार्ट रन होगा, इस वाले पार्ट के रन होते ही जो हमारा कंट्रोल है वो यहाँ आएगा और फिर वो इसको रन करेगा। तो ये मेमोरी लोकेट होगा, फिर बी के लिए मेमोरी लोकेट होगा, फिर टी के लिए मेमोरी लोकेट हुआ, फिर ए इक्वल टू 5, सो ए में 5 चला जाएगा, बी इक्वल टू 6, बी में 6 चला गया, और डी इक्वल टू ए प्लस बी, मीनिंग डी में 11 चला गया। अब मैं रिटर्न कर रहा हूँ डी की वैल्यू किससे, जहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया गया था। तो यहाँ कॉल किया गया, यानी इसके जगह 11 आ जाएगा और 11 की वैल्यू सी में चली जाएगी, मतलब यहाँ चली जाएगी, और फिर सी को प्रिंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ जो वैल्यू प्रिंट होगी दैट विल बी 11। सो दिस इज वन वे। इस वे में हमने कोई भी आर्गुमेंट वैल्यू यहाँ से पास नहीं की, बट पर्पस यहाँ हमारा उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मैं आपको दो वैल्यू देता हूँ, आप मुझे ऐड करके ना उसकी वैल्यू वापस कर दो, ना कि मैं फंक्शन पे डिपेंडेंट हूँ कि ये फंक्शन जो भी वैल्यू बी की ले रहा है, या फिर यहाँ पे मैं बी की और ए की वैल्यू ले रहा हूँ। एक्चुअली जब हम भी कभी भी कोडिंग करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि फंक्शन में वो पार्ट बस लिखें जिस पार्ट को रिपीटेडली हम यूज कर सकते हैं। अब इस पार्ट को हम रिपीटेडली यूज नहीं कर सकते क्योंकि 5 और 6 की वैल्यू ऑलवेज फिक्स है। अगर मैं इसको रिप्लेस करके स्कैन और प्रिंट फंक्शन भी दे दूं तो भी 5 और 6 की वैल्यू मुझे यहाँ लेनी पड़ेगी। सपोज अगर मुझे ये करना होता कि अगर दोनों वैल्यू इवन है तब जाकर हमें ऐड करना है, अदरवाइज हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें हम कर ही नहीं पाते। हमें इसको करने के लिए ऊपर चेक करना पड़ता कि अगर दोनों ही इवन है तो मैं यहाँ ऐड फंक्शन को कॉल करूँगा, और अगर ऑड है तो मैं सब्ट्रैक्ट फंक्शन को कॉल करूँगा। तो सिचुएशन ये है कि हमें ऐड में बस ऐड का काम करना है, मतलब ये कोड होना रिक्वायर्ड नहीं था, बस ये और ये होना रिक्वायर्ड था। तो जो हमें रिक्वायर्ड है बस हम उतना ही काम उस फंक्शन में करें। तो इसको मैं रिराइट करता हूँ और भी बेटर वे में, राइट हैंड साइड।
हम लोग देखेंगे इसे। सो मैं फिर से यहाँ मेन फंक्शन डिफाइन करूँगा, और इसके अंदर मैं इस बार ज़्यादा वेरिएबल क्रिएट करूँगा, ए, बी और सी। और ए में मैं वैल्यू ले लूँगा यहीं पर, बी में भी मैं यही वैल्यू ले लूँगा 6, और सी का काम होगा सी विल इक्वल टू ऐड, दिस टाइम विल पास ए और बी, मतलब ए और बी की वैल्यू वी आर पासिंग, ए और बी मतलब ए और बी की वैल्यू मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पे हम प्रिंट कर लेंगे किसको, सी की वैल्यू को, सी की वैल्यू को इधर हम प्रिंट कर लेंगे। मेन फंक्शन क्लोज करते हैं, अभी ऐड फंक्शन को लिखते हैं। ऐड में अभी क्या करना है, ऐड में अभी ये हमारा ऐड का फंक्शन है, राइट। यहाँ से हमें क्या मिल रही है, अगर आप गौर करके देखो तो यहाँ हमें ये ऐड जो फंक्शन है, ये वही ऐड फंक्शन है। यहाँ हम इसको के डेफिनेशन को लिख रहे हैं, दिस इज फंक्शन कॉल, दिस कंप्लीट पार्ट इज फंक्शन कॉल। और यहाँ जो हम लिखने वाले हैं दैट इज फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन कॉल में हमें यहाँ देखो आर्गुमेंट में दो वेरिएबल मिल रहे हैं, ये दोनों वेरिएबल का टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का है। तो सपोज कि ये वेरिएबल कितना बड़ा है, 4 बाइट का है बॉक्स, तो 4 बाइट की वैल्यू हम यहाँ से भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, इस फंक्शन को भेज रहे हैं कि भाई ये काम तुम मुझे करके दो। तो जब 4 बाइट की वैल्यू भेज रहे हैं तो इसके पास भी उसको रखने के लिए उतना ही बड़ा कंटेनर होना चाहिए। तो ये वाला जो फंक्शन है मेन फंक्शन, उसमें हमारे पास ए है, देन बी एंड देन सी। ए बी में वैल्यू हमें पता है 5 और 6, और इसके अपने एड्रेस हो सकते हैं। और इसका साइज क्या है, 4 बाइट का साइज है, इसका भी साइज 4 बाइट का है, और इसका भी साइज 4 बाइट का है। क्यों, क्योंकि तीनों ही इंटीजर टाइप के वेरिएबल है, राइट। तो अभी ये अगर मैं इसे दे रहा हूँ ना, तो ऐड को भी यहाँ पे 4 बाइट का ही एक और वेरिएबल लेना होगा इसकी वैल्यूज को रखने के लिए। ए की वैल्यूज 5 यहाँ से हम भेज रहे हैं, तो यहाँ हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ सकता है, इंट पी। तो पी भी क्या होगा, इंटीजर टाइप का ही हुआ। और बी के लिए भी दूसरा डिफाइन करना पड़ेगा, देन इंट क्यू। सो हमें दो वेरिएबल उसी सेम टाइप के हमें यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। अगर ए इंटीजर है तो यहाँ भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल, और अगर बी इंटीजर है तो बी में के लिए भी एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि जो वैल्यू ये भेज रहा है वो 4 बाइट का है, वो इंटीजर टाइप का है। तो यहाँ उस वैल्यू को रखने के लिए उतने ही बड़े साइज का कंटेनर हमें चाहिए। नाउ ए और बी की जो भी वैल्यू थी वो हमें पी और क्यू में मिल चुकी है। तो पी और क्यू जो है वो किसका वेरिएबल है, ऐड फंक्शन का वेरिएबल है। इसका अपना मेमोरी हो सकता है, जैसे इसका मेमोरी, उसी तरह इसका अपना मेमोरी हो सकता है, राइट। सो इसको थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट वे में मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ क्लोज कर दिया, स्टार्ट किया, एंड देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐड p plus q and then we can keep it in z, but before we need to define z, int z, z को भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा, and then we can return z, since z is of type integer तो यहाँ भी हमें int लिखना पड़ेगा। तो ये एक प्रोग्राम फ्लो है जो पुराने प्रोग्राम से ज़्यादा ही सोफिस्टिकेटेड दिख रहा है। तो अगर मैं इसको आइटरेट करूं तो आप इसको ऐसे देखो कि यहाँ ए को ए बी सी 3 वेरिएबल डिफाइन किया गया, जिसको मैंने यहाँ डिफाइन किया, उसके मेमोरी लोकेट हुए। ए में वैल्यू 5 और बी में वैल्यू 6 रखी गई, तो 5 और 6 वैल्यू रखी गई। ये जब हुआ तो सबसे पहले इस पार्ट को कॉल किया गया जिसमें ए बी की वैल्यू ऐड फंक्शन को भेजी गई, यानी 5 और 6 की वैल्यू यहाँ से भेजी गई इस फंक्शन में। तो वो 5 और 6 करस्पॉन्डिंग जो वहाँ पे उसको कैच करने वाले थे, जो इसको होल्ड रखने वाले थे, उन वेरिएबल्स के पास चली गई। इन वेरिएबल का लॉजिक ये है कि जिस टाइप का भी वैल्यू आ रहा है उसी टाइप का ये वेरिएबल होगा। इंटीजर आ रहा है तो इंटीजर, कैरेक्टर आ रहा है कैरेक्टर, अगर फ्लोट आ रहा है तो फ्लोट, पॉइंटर आ रहा है तो, अगर एड्रेस आ रहा है तो पॉइंटर, ठीक है। अगर ऊपर से एड्रेस आ रहा होता तो ये पॉइंटर वेरिएबल होते।
एनीवे, तो आते ही यहाँ 5 and 6 हमारे पास स्टोर हो जाएगा। फिर हमने इस लाइन में z को डिक्लेयर किया, सो ऑब्वियसली हमें z भी डिक्लेयर करना पड़ेगा और इसका अपना एड्रेस हो सकता है। और z में वैल्यू p प्लस q को ऐड करके आ रही है, दैट विल बी 11। और 11 को हम यहाँ से वापस भेज रहे हैं किस पॉइंट पे, ये जहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया गया था इस पॉइंट पे। तो वो वैल्यू वापस से c में असाइन हो जाएगी, यानी c में वैल्यू क्या आ जाएगी, 11। और ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट फिर c की वैल्यू को 11 प्रिंट कर दे। सो अगर मैं बहुत ही बेसिक वे में बोलूँ तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इंस्ट्रक्शन, देन फोर्थ इंस्ट्रक्शन, फिफ्थ इंस्ट्रक्शन, सिक्स्थ इंस्ट्रक्शन, सेवेंथ इंस्ट्रक्शन। तो एक मोटे तौर पे ये जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का वो इस तरह से एग्जीक्यूट हुआ है। और इसमें हमने देखा कि कैसे हम एक फंक्शन का इस्तेमाल करके अ, हम एक ऐड के प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो अब जब ये लिखना हमें समझ में आ रहा है तो धीरे धीरे हम और भी प्रोग्राम्स देखेंगे और फंक्शन के अलग फीचर्स को वाया दैट प्रोग्राम और उस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे।